Good. Hello physios, I welcome you all to our channel फिजियो विद्यापीठ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिवर्स पार्ट 2। कल के लेक्चर में हमने लिवर में फर्स्ट ऑर्डर लिवर की बात की थी और आज हम उसी टॉपिक को आगे हम सेकंड ऑर्डर लिवर और थर्ड ऑर्डर लिवर की डिस्कशन पर लाए हैं। सो माय नेम इज विजय कुमार एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सेकंड ऑर्डर लिवर्स। चलिए बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर लिवर में मैंने आपको क्या कहा था कि फलक्रम हमेशा सेंटर में आएगा, मतलब एक तरफ वेट एक तरफ क्या होगा हमारा एफर्ट, और उन दोनों के बीच में हमें क्या मिलेगा हमारा फलक्रम। एक तरफ वेट एक तरफ एफर्ट, सेंटर में फलक्रम। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस दैट इज अवर वेट और वी आल्सो कॉल इट लोड। लोड, वेट या रेजिस्टेंस, whichever term you want to use, I will use load. Here the load or the resistance lie in between the fulcrum and the effort. तो चलिए लिखते हैं। Here the resistance or load lie in between fulcrum F and effort denoted by E। इतना क्लियर हुआ? यानी कि अब अगर हम देखें इसका कुछ बेसिक डिजाइन वो कैसा होगा, आइए समझते हैं। ये रहा हमारा एक रिजिड बार या रॉड। अब क्या कहा, रेजिस्टेंस इज इन द सेंटर। लीजिए रेजिस्टेंस को क्या कर लिया हमने, सेंटर में कर लिया। लेट मी चेंज द मार्कर। रेजिस्टेंस क्या कर लिया सेंटर में। अब एक साइड पे क्या बन जाएगा हमारा फलक्रम और दूसरी साइड पे क्या बन जाएगा एफर्ट। ये क्या है रेजिस्टेंस। अब चलिए साथ ही में हम मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो को भी समझ लेते हैं। अब अगर देखें इसका जो एफर्ट आर्म है वो बड़ा है, वाइल इसका जो रेजिस्टेंस आर्म है वो तो छोटा है। यानी कि हेयर एफर्ट आर्म is greater than weight arm। कब, always हमारा एफर्ट आर्म बड़ा होगा किससे, वेट आर्म से। और मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला तो आपको मैंने बताया ही था, वो क्या था, वेट अपॉन एफर्ट और एफर्ट आर्म अपॉन वेट आर्म। यहाँ पर एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा, सो यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1। कब, ऑलवेज। क्लियर हुआ इतना? देखो इन चीजों को मैंने लिवर्स पार्ट 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज मैकेनिकल एडवांटेज, व्हाट इज वेलोसिटी रेशियो। सो प्लीज बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट सी द लिवर्स पार्ट 1। चलिए अब हम बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो की। वो क्या था, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। अब अगर हम इस लिवर को मूव करें, ये फलक्रम है, इसके विद रिस्पेक्ट ये यहाँ आ गया, तो रेजिस्टेंस कितना मूव किया, इतना। एफर्ट कितना मूव किया, देखो उसी एक यूनिट टाइम टी में, एक टाइम टी में रेजिस्टेंस कितना मूव किया, थोड़ा सा। भाई एफर्ट देखो कितना, यानी कि एफर्ट की वेलोसिटी अब बढ़ी आएगी और किसकी वेलोसिटी बढ़ी आएगी, एफर्ट की वेलोसिटी बढ़ी आएगी और वेलोसिटी ऑफ द लोड या रेजिस्टेंस कम आएगी। यानी कि वेलोसिटी रेशियो भी हमारा ग्रेटर देन 1 होगा। कब, ऑलवेज। क्लियर हुआ आपको इतना बेसिक, समझे? सेकंड ऑर्डर लिवर में क्या याद रखना है, रेजिस्टेंस आर इज इन द सेंटर। यानी कि एक साइड पे क्या मिलेगा हमें फलक्रम, एक साइड पे क्या मिलेगा एफर्ट। फिर क्या हुआ, फिर मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा ग्रेटर देन 1, वेलोसिटी रेशियो भी हमेशा ग्रेटर देन 1 ही हमें मिलेगा। इतना हुआ। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल जो हम डेली लाइफ एक्टिविटी में देखते हैं लिवर्स का वो बताऊंगा। चलिए
चलिए अब सेकेंड ऑर्डर लिवर में हमने पहली एग्जांपल अब एडीएल वाली कौन सी देखनी है। इसमें जो पहली एग्जांपल है एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ के रिलेटेड, वो है हमारा डोर। अब देखना, ये है एक वॉल, ये क्या है, एक वॉल, जिसके साथ हमने क्या लगा रखा है, एक डोर। अब ये क्या बना, फलक्रम एफ। इसका सीओजी कैसे आएगा, एट द जियोमेट्रिकल सेंटर, यानी कि कुछ यहाँ पे है इसका रेजिस्टेंस, और यहाँ से हम हाथ से पकड़ के क्या लगा रहे हैं, एफ। 3 डॉट्स बनाएंगे हम, 1 2 3, फलक्रम रेजिस्टेंस एफर्ट, रेजिस्टेंस इज इन द सेंटर, hence we can say it is an example of the second order lever। फिर अब हम इसका दूसरा एग्जांपल देखेंगे, वो क्या है, वो है हैंड लोडर, वो है हैंड लोडर। ठीक है, ये देखा है ना, कंस्ट्रक्शन वर्क में हम इसको यूज करते हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस आर, यहाँ से हमारे हाथ इसको पकड़ेंगे, वो क्या दे रहे हैं, एफर्ट ई, और यहाँ पे इसका टायर, इसका क्या बन रहा है, फलक्रम। फिर से 3 डॉट्स बनाएंगे और चेक करेंगे, एफर्ट रेजिस्टेंस फलक्रम, रेजिस्टेंस फिर से सेंटर में, वी कैन से इट इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकंड ऑर्डर लिवर। इतना आपको ये 2 बेसिक एग्जांपल्स ऑफ द सेकंड ऑर्डर लिवर क्लियर हुआ। कुछ बुक्स में साथ साथ में बॉटल ओपनर की भी एग्जांपल दी गई है, जो कि एक हमारे सेकंड ऑर्डर लिवर का ही एग्जांपल है। अब हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर कुछ एग्जांपल्स को एनालाइज करना चाहेंगे आपके साथ। चलिए, उसमें हम 3, अब हम ज़्यादा एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के ऊपर पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एज कम्पेयर टू दीज वन, दीज आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब इसमें जो पहला एग्जांपल है वो है टो स्टैंडिंग। टो स्टैंडिंग ऐसे, चलिए अब ये पर्सन है, ये है टो स्टैंडिंग में। अब यहाँ पर जो फलक्रम है वो क्या है, मेटा टार्सो फेलेंजियल जॉइंट, और हमारी बॉडी का पूरा वेट यहाँ पर एक बोन है उसके ऊपर आ रहा है, और वो बोन यहाँ पे है, उसके ऊपर सारा वेट आ रहा है, वो क्या है, हमारी टेलस बोन। बॉडी वेट जो कि क्या है, हमारा रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है, टेलस पे, टेलस के ऊपर आ रहा है। फिर एफर्ट कौन दे रहा है, एफर्ट है हमारे काफ मसल्स, जो कि इसके नीचे एक बोन है कैल्केनियम, उसके ऊपर इंसर्ट करते हैं। ये क्या है, हमारे काफ मसल्स, जो कि क्या दे रहे हैं हमें, एफर्ट। ये रहा जॉइंट दैट इज फलक्रम, ये रहा वेट या रेजिस्टेंस, ये रहा एफर्ट। लाइन को जोड़ा, ये क्या है, फलक्रम, ये रहा, सॉरी दिस इज द फलक्रम, दिस इज द वेट एंड दिस इज द एफर्ट, वेट या रेजिस्टेंस। अब ये सेंटर में है, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकंड ऑर्डर लिवर। अब समझिए, ये गया मैं टो स्टैंडिंग में। अब मेरा सारा बॉडी वेट किस पे है, टेलस बोन के ऊपर है, और जो जॉइंट यहाँ पे वर्किंग है, इस पोजीशन को मेंटेन कर रहा है, वो कौन सा जॉइंट है, वो है मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट। और यहाँ पे हमें ग्रेविटी के अगेंस्ट कौन टो स्टैंडिंग में रख रहा है, वो है काफ मसल। तभी हम इसको क्या बोलते हैं, एंटी ग्रेविटी मसल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ ये एग्जांपल, वेट या रेजिस्टेंस सेंटर में, हेंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकंड ऑर्डर लिवर। अब जो अगली एग्जांपल है, ये जरा ध्यान से समझना, इसका नाम है अनरेजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन।
अनरेजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन। अनरेजिस्टेड मतलब यहाँ पर हमने कोई वेट नहीं उठाया। आइए इसको बड़े आराम से समझेंगे। ये क्या है आप समझ गए होंगे, ये है हमारा एल्बो जॉइंट। क्या है हमारा एल्बो जॉइंट, जो कि क्या है फल्क्रम, सिंपल। अब एक मसल है ब्रेकियोरेडियलिस, उसका जो इंसर्शन है ना वो फोरआर्म की बोन पे काफी डिस्टल है, दैट इज हमारे हैंड की तरफ, दैट इज इट इज एट द डिस्टल पार्ट ऑफ अवर फोरआर्म। ये क्या है ब्रेकियोरेडियलिस, ब्रेकियो रेडियलिस। अब आप कहोगे कि सर आपने तो कहा कि ये अनरेजिस्टेड है, तो यहाँ पे लोड वेट या रेजिस्टेंस कौन है? यहाँ पे लोड वेट या रेजिस्टेंस हमारी फोरआर्म्स की बोन ही है। अब आप कहोगे कि हम उसको यहाँ माने, यहाँ माने या यहाँ माने, कहाँ पर माने? आपको मैंने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कि जो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो है सैक्रम, दैट इज S2 वर्टिब्रा के क्वाइट एंटीरियर। लेकिन यहाँ पे अगर अब हम हमारी फोरआर्म को एक रिजिड बार या रिजिड रॉड माने, तब हम देखेंगे कि ये इतनी लेंथ का है, मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका 5 सेंटीमीटर के ऊपर होगा COG, यानी कि कुछ यहाँ पे, जो कि है इसका रेजिस्टेंस। कौन दे रहा है? फोरआर्म बोन्स, दैट इज फोरआर्म बोन। और उसमें भी ये मोस्टली रेडियस पे इंसर्ट हो रहा है, तो रेडियस का ज़्यादा बात होगा। क्लियर है? इस चीज को हम बोलते हैं सेगमेंटल COG। पूछा जा सकता है टेल मी अबाउट सेगमेंटल COG। सेगमेंटल COG मतलब किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का। जैसे मैं कहूँ मेरी आर्म का बताइए, तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि कुछ सेंटर पे। फिर मैं कहूँ फोरआर्म का बताओ, यहाँ से यहाँ तक है फोरआर्म, तो उसके सेंटर पे। अगर कहूँ पूरे अपर लिम्ब का बताओ, तो आप कहोगे एल्बो जॉइंट के करीब, दैट इज सेंटर पे हम मार्क करते हैं। अब आइए यहाँ पर 3 डॉट्स बनाते हैं, 1 2 3, दैट इज फल्क्रम, दैट इज रेजिस्टेंस, एंड दिस वन इज एफर्ट। Resistance is in the center, hence we can say it is an example of a second order lever. अब अगली बात, अगला क्या है हमारे पास? अगला है एग्जाम्पल हमारे पास, अगला है एग्जाम्पल हमारे पास सिटिंग में जब हम नी फ्लेक्शन करते हैं, सॉरी हिप फ्लेक्शन, हिप फ्लेक्शन इन सिटिंग। चलिए ये बनाई हमने एक चेयर, यहाँ पर बैठा है एक पर्सन ऐसे। अब आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है हिप जॉइंट, जो कि क्या बनेगा अब हमारा फल्क्रम। फिर से अगर मैं कहूँ यहाँ पे कौन सी बोन होगी? फीमर, और उसका जो रेजिस्टेंस हम फिर से सेंटर में मानेंगे वो कौन है? फीमर बोन, फीमर बोन। यहाँ पे जो एफर्ट है ना, इट इज फ्रॉम द मसल विच इज आवर रेक्टस फेमोरिस मसल। कौन सा मसल है हमारा? रेक्टस फेमोरिस मसल, जिसका जो इंसर्शन है वो इसके बाद होता है, दैट इज इट इंसर्ट एट अ डिस्टल पार्ट। ये क्या है हमारा? रेक्टस फेमोरिस, रेक्टस फेमोरिस। ओके, क्वाड्रिसेप्स का मसल है, ये कुछ नी के ऊपर लगता है, यानी कि जो एफर्ट है वो कुछ यहाँ पे आ गया। अब देखिए बनाते हैं 3 डॉट, दैट इज फल्क्रम, फिर सेंटर में रेजिस्टेंस और एंड पे एफर्ट। रेजिस्टेंस फिर से सेंटर पे, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकंड ऑर्डर लेवल। इतना देखो, आपको ये 3 एग्जांपल क्लियर हुई। ये तीनों ही एग्जांपल आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर इनके बारे में आपसे वाइवा में पूछेगा। ठीक है, पहला है टो स्टैंडिंग, फिर है अनरेजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन। एक बात और, यहाँ पर जो फोरआर्म की पोजीशन है वो है मिड प्रोन और प्रोन पोजीशन।
मिड प्रोन और प्रोन, यानी कि ऐसे या ऐसे एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हैं या ऐसे। दिस वन इज मिड प्रोन, दिस वन इज प्रोन पोजीशन। थर्ड ऑर्डर लीवर में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन का एग्जांपल। वहां पर मसल कौन सा यूज हो रहा है? वहां पर यूज हो रहा है ब्रेकियलिस मसल, और वो थर्ड ऑर्डर लीवर है। क्यों? क्योंकि जो उसका जो अटैचमेंट है वो बहुत प्रॉक्सिमल पार्ट पे होता है। तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल ऑफ द एल्बो फ्लेक्शन जो कि अनरेजिस्टेड है। देखो, अनरेजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन इन द मिड प्रोन और प्रोन पोजीशन इज डन बाय द ब्रेकियोरेडियलिस। However, when we do resisted elbow flexion against a resistance, that is डंबल के साथ हम करते हैं, तब हमारा ब्रेकियलिस मसल चलता है। No matter brachioradialis also have some work in that. That is brachioradialis resisted elbow flexion में भी चल रहा है, लेकिन वहां पर मेजर रोल जो है वो ब्रेकियलिस मसल करता है, और वो एक थर्ड ऑर्डर लीवर बनाएगा। We will do it within few minutes. ये रही हमारी 3 बेसिक एग्जांपल्स which are related to the सेकेंड ऑर्डर लिवर। ठीक है, अब हम सीधा चलेंगे थर्ड ऑर्डर लिवर्स के ऊपर। चलिए अब हम पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर लिवर। थर्ड ऑर्डर लिवर, देखो इसमें मैंने आपको मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो का बताया है, उसको आपने लिवर पार्ट 1 इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें देखना है, तभी आपको आज का लेक्चर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर क्या है, देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, फल्क्रम सेंटर पे, सेकंड ऑर्डर में रेजिस्टेंस, अब क्या बचा, अब एफर्ट बचा, अब एफर्ट सेंटर में आ जाएगा, दैट इज FRE। फल्क्रम था सेंटर में, फिर रेजिस्टेंस, अब एफर्ट, तो निमोनिक क्या बना हमारा, फ्री, FRE free. Here the effort E is between the fulcrum and resistance. सिंपल, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब इसका बेसिक डायग्राम, पैटर्न हमने वही रखना है पढ़ाई का। देखो हर चीज को हमने एक सीक्वेंस से ही पढ़ना है, पहले उसका डेफिनेशन पढ़ा, फिर एक बेसिक डायग्राम, फिर फटाफट हमने मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो किया, देन वी विल जंप टू द एग्जांपल। अब क्या कहा मैंने, एफर्ट, सब कुछ एक लाइन से निकलेगा, एफर्ट सेंटर पे, यानी कि एफर्ट कुछ यहाँ पे। चलिए ये रहा फल्क्रम, ये रहा रेजिस्टेंस। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो रेजिस्टेंस आर्म बड़ा है, किससे बड़ा, एफर्ट आर्म से, यानी कि रेजिस्टेंस आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म। कब, ऑलवेज। जैसे कि हमारा सेकंड ऑर्डर में एफर्ट आर्म हमेशा बड़ा था, अब थर्ड ऑर्डर में रेजिस्टेंस आर्म बड़ा होगा। तो वैसे ही मैकेनिकल एडवांटेज का क्या फॉर्मूला बना, एफर्ट आर्म अपॉन वेट आर्म और वेट अपॉन एफर्ट। एफर्ट आर्म हमेशा क्या है, छोटा है, दैट इज रेजिस्टेंस आर्म बड़ा है, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आएगा। कब, ऑलवेज। जहाँ जहाँ थर्ड ऑर्डर लिवर मिलेगा मैकेनिकल एडवांटेज ऑलवेज लेस देन 1, एंड सेकंड ऑर्डर में ऑलवेज मोर देन 1। सिमिलरली अब हम बात करेंगे वेलोसिटी रेशियो का। वेलोसिटी रेशियो क्या था, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड या रेजिस्टेंस। अब अगर हम इस लीवर को मूव करें और ये कुछ इस पोजीशन पे आ गया, तो एफर्ट ने कितना मूव किया, इतना, रेजिस्टेंस ने कितना मूव किया, इतना। आपको दिख रहा है कि रेजिस्टेंस का मूवमेंट ज़्यादा है और टाइम सेम है, यानी कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा, इसकी कम, यानी कि वेलोसिटी रेशियो भी लेस देन 1 आएगा। कब, ऑलवेज। देखो सेकेंड ऑर्डर लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो दोनों लेस देन 1। कब, ऑलवेज, पक्का, हर बार। यहाँ पर हमेशा दे आर लेस देन 1, वहां पर क्या था, ग्रेटर देन 1। सेकेंड ऑर्डर लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो आर मोर देन 1, और यहाँ पर क्या है, लेस देन 1 हमेशा के लिए।
और पहचान क्या है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर में सेंटर में क्या मिलेगा, फल्क्रम, सेकंड में रेजिस्टेंस और थर्ड में एफर्ट को सेंटर में देख के हमने नोटिस कर लेना है कि ये क्या है, ये एक थर्ड ऑर्डर लीवर है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे ह्यूमन, जो हम पहले जो हम एक्टिविटीज डेली लाइफ एक्टिविटी में कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं इक्विपमेंट, उनके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। चलिए पहला जो एग्जांपल है वो क्या है हमारा, वो है ओर्स। ओर्स समझते हो ना, चप्पू जिससे हम बोट को चलाते हैं। ये रही हमारी एक बोट अच्छी सी, ये रहा समुद्र का पानी, क्लियर। यहाँ पर बैठा है कोई आपका दोस्त, ये रहा उसके हाथ में एक ओर। अब देखो वो ओर को कैसे चलाएगा, ऐसे ही चलाएगा, ऐसे पानी को पीछे करेगा और उसकी बोट आगे जाएगी, ऐसे ऐसे। अब देखो इस हाथ से भी ओर को पकड़ा है, इससे भी। अब ये वाला हाथ तो वहीं पे, ध्यान से देखो, ऐसे मूव कर रहा हूँ मैं, ऐसे, यानी कि ये क्या बन गया मेरा, फल्क्रम। और ये तो आपको दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ। तो आप पूछोगे रेजिस्टेंस क्या है, पानी की रेजिस्टेंस है ना, पानी को हम पकड़ के पीछे कर रहे हैं तभी हमारी बोट आगे जाएगी, यानी कि ये क्या है हमारा, फल्क्रम। ये कहाँ है, यहाँ हमारा एक आर्म यहाँ पे है फल्क्रम, एक यहाँ बन गई एफर्ट, और पानी से हमें क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस। चलिए 3 डॉट बनाते हैं, 1 2 3, फल्क्रम, एफर्ट, रेजिस्टेंस, एफर्ट सेंटर में, हेंस इट इज एन एग्जांपल ऑफ द थर्ड ऑर्डर लेवल। इसके साथ साथ अगली एग्जांपल जो है वो क्या है, लैडर की। लैडर समझते हो ना, सीढ़ी। अब मान लीजिए ये है एक वॉल, ये है एक वॉल और ये रही एक लैडर। अच्छी बनाते हैं, ये रही एक लैडर ऐसे, और यहाँ से आपने इसको होल्ड करके रखा है। अब अगर देखिए आपने क्या करना है, इसको यहाँ से यहाँ वॉल के साथ खड़ा करना है, तो आप इसको ऐसे पुश करोगे, तो ये हमारा क्या बना, फल्क्रम, क्योंकि इस यहाँ से हमने इसको कोने से फंसाया हुआ है, और तब हम इसको ऐसे पुश करके वॉल के साथ करेंगे, ये क्या बना हमारा, फल्क्रम। और आपको ये तो दिख ही रहा है, ये क्या है हमारा, एफर्ट, जो कि हम खुद दे रहे हैं हमारे हाथों से। अब अगर हम देखें जो इस सीढ़ी की हाइट है वो कुछ इतनी है, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास कुछ इसके सेंटर पे आएगा, चलो यहाँ पे आएगा, जो कि इसको यहाँ पे पीछे गिरने के लिए क्या दे रहा होगा, रेजिस्टेंस। तब हम इसका 3 डॉट का डायग्राम बनाए, 1 2 3, रेजिस्टेंस, एफर्ट, फल्क्रम। देखिए इट इज एन एग्जांपल ऑफ द थर्ड ऑर्डर लेवल। अब यहाँ पर भी देखें ना, जब हमने सीढ़ी मूव की, सीढ़ी का डिस्टेंस कितना, इतना लोड का, और एफर्ट कितना मूव किया, इतना, तो इसकी वेलोसिटी बढ़ी, इसकी कम, तभी इसका वेलोसिटी रेशियो नेगेटिव आया था। याद है ना आपको, मैंने वेलोसिटी रेशियो में क्या कहा था, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड। एफर्ट तो इतना मूव किया, बहुत कम, 1-2 मीटर, और ऊपर देखो 5-6 मीटर का डिस्टेंस कवर होके सीढ़ी हमारी दीवार के साथ या वॉल के साथ लग गई। क्लियर हुआ आपको दूसरा इसका एग्जाम्पल। तीसरा जो एग्जाम्पल है वो आपको पक्का पता होगा, जैसे हम घर पे सफाई करते हैं झाड़ू के साथ, वो कुछ ऐसा होता है और फिर आगे कुछ ऐसा होता है। इसको भी हम वैसे ही पकड़ते हैं, जो बड़े झाड़ू होते हैं ऐसे करके लगाते हैं या ऐसे करके लगाते हैं। एक हाथ यहाँ से पकड़ा, दूसरे से एफर्ट, नीचे कचरा क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस। एक हाथ यहाँ पे, एक हाथ यहाँ पे, ये क्या देगा हमें, फल्क्रम बनाएगा। ये क्या बनाएगा, एफर्ट। ये नीचे क्या है, रेजिस्टेंस। 3 डॉट का डायग्राम, 1 2 3, फल्क्रम, एफर्ट, रेजिस्टेंस। ये एग्जांपल तो बिल्कुल सेम था एज सिमिलर टू द एग्जांपल ऑफ फोर्स ऑफ अ बोट। यहाँ पर भी ऐसी था, और जैसे हम झाड़ू भी लगाते हैं अच्छे से, तो ऐसे ही लगाना चाहिए, इससे कि अच्छी सफाई हो। और ये किस चीज़ की एग्जांपल है, थर्ड ऑर्डर लीवर की एग्जांपल है। अब अगर देखा जाए ना कि इसका वेलोसिटी रेशियो नेगेटिव है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत यूज है। क्यों, क्योंकि जैसे अब हमने ओर्स को मूव करना है, तो अब मान लो हमने ओर के साथ चप्पू को इतना मूव कर दिया,
तो हमें एफर्ट तो इतना ही लगाना पड़ा ना, हमने तो इतना ही मूव किया, लेकिन वो लंबा था इसलिए वो इतना बड़ा स्वीप कर गया, है ना। सो दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस। और हमारी ह्यूमन बॉडी में जो एग्जांपल है मोस्ट ऑफ द लिवर कौन से हैं, थर्ड ऑर्डर लिवर ही है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, विच टाइप ऑफ लिवर आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एलियन एंड इन आवर बॉडी, इट इज द थर्ड ऑर्डर। चलिए अब हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर थर्ड ऑर्डर के कुछ एग्जांपल को डिस्कस करें, फिर आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। चलिए ह्यूमन बॉडी के ऊपर कुछ एग्जांपल जरा अब ध्यान देना। अब हमने क्या करना है, थर्ड ऑर्डर लिवर की एग्जांपल। पहली एग्जांपल है फिर से जो मैंने आपको कही थी एल्बो के ऊपर। ये रहा हमारा एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट जो कि क्या है हमारा फल्क्रम। फिर अब की बार क्या है, रेजिस्टेड। अब मैंने क्या लिखा, रेजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन। क्या है, रेजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन, यानी कि यहां पर एक खूबसूरत सा डंबल होगा, एक डंबल होगा, यानी कि यहां पर ये क्या दे रहा है हमें, रेजिस्टेंस आर। क्या दे रहा है, रेजिस्टेंस आर। अब जो यहाँ पे मसल चलता है, जिसका यहाँ पर वर्क बहुत ज़्यादा होता है, उसका नाम है ब्रेकियलिस। ब्रेकियलिस ये हमें क्या दे रहा है, एफर्ट, दैट इज इट जनरेट फोर्स सो एज टू डू द बाइसेप कर्ल्स। डायग्राम बनाएंगे, 1 2 3, फल्क्रम, एफर्ट, रेजिस्टेंस, effort is in the center, effort is in the center, hence we can say it is an example of the third order liver। अब देखो मैंने आपको यही चीज बता दी थी कि जब हम रेजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन करते हैं तब हमारा ज्यादा वर्क ब्रेकियलिस मसल करता है, जो कि एक थर्ड ऑर्डर लिवर बनाता है। लेकिन अनरेजिस्टेड प्रोन और मिड प्रोन में ब्रेकियोरेडियलिस चलता है, जो कि एक सेकेंड ऑर्डर लिवर है। इस चीज को, इस कंफ्यूजन को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी था। अब अगली एग्जांपल वो बड़ी सिंपल है, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। वो है, चलिए ये रहा हमारा, एक मिनट थोड़ा इस साइड को बनाएंगे। चलिए ये है हमारा नी जॉइंट, ये है हमारा नी जॉइंट, और यहां पर जो एग्जांपल है वो है रेजिस्टेड नी फ्लेक्शन। चलिए ये है पर्सन का ट्रंक, ये है फेस, ये हिप जॉइंट, वो है नी जॉइंट। अब मैंने क्या किया, रेजिस्टेड करवाना है, तो चलिए अब इसके पैर के ऊपर कुछ वेट बांध देते हैं। दैट इज, मान लो हमने एक सैंड बैग बांध दिया। सैंड बैग क्या है, एक रेजिस्टेंस डिवाइस है। चलिए जो हमें क्या दे रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रहा है। अब रह गया एफर्ट। एफर्ट यहाँ पे हमें मिलता है हैमस्ट्रिंग मसल से। किस मसल से, हैमस्ट्रिंग मसल से, जो कि हमारे थाई के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं। ये क्या है, हैमस्ट्रिंग्स। और इसका जो अटैचमेंट है वो नी जॉइंट से थोड़ा सा, नी जॉइंट के पास होता है, थोड़ा सा डिस्टल पे, और रेजिस्टेंस से तो पहले ही है, यानी कि ये किसका एग्जांपल है, और ये क्या दे रहा है हमें, एफर्ट। एफर्ट ई। अब देखो पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा, पहले वाला फल्क्रम, दूसरे वाला एफर्ट, तीसरे वाला रेजिस्टेंस। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ द थर्ड ऑर्डर लिवर। हैमस्ट्रिंग में आपको वो एनाटॉमी सब रीजन इंसर्शन आपको पता है कि ये इसमें मसल है जो सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, बाइसेप फेमोरिस होता है। ठीक है, तो ये रही हमारी दो एग्जांपल थर्ड ऑर्डर के रिलेटेड ह्यूमन बॉडी के ऊपर। पहला रेजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन और दूसरा रेजिस्टेड नी का फ्लेक्शन। ठीक है, और ये पेशेंट है जो वो प्रोन लाइन में है।
ये पेशेंट है जो वो है प्रोन लाइन में है, ऑल्दो मैंने डायग्राम प्रोन का ही बनाया है, प्रोन लाइन। क्लियर है? ये रहा हमारा आज का टॉपिक। तो अब हमने सारे लीवर्स पढ़ लिए, लीवर क्या है, उसकी कौन कौन सी टाइप है। अब चलिए एक बार फटाफट उसको रिवाइज करते हैं। लीवर में क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ अ रिजिड बार या रॉड विच इज फ्री टू मूव अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड द फल्क्रम। फल्क्रम कहाँ पे है, सेंटर पे, और उसके अराउंड ये मूव करता है। ये है 3 प्रकार के, कौन कौन से, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में क्या चीज सेंटर पे है, फल्क्रम दैट इज एफ। सेकंड ऑर्डर में रेजिस्टेंस दैट इज आर इज इन द सेंटर। थर्ड ऑर्डर में क्या है, एफर्ट सेंटर में है, क्या बना, एफ आर ई। सो आवर निमोनिक टू रिमेंबर द liver is free. Although I mostly suggest to understand the main concept, don't just rush about the mnemonics. Okay? पहले हम concept को समझेंगे, फिर हमें mnemonics पता होना चाहिए अगर कभी हम भूलें, लेकिन concept is much important. फिर हमने ह्यूमन बॉडी के एग्जांपल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर में एटलैंटो ऑसिपिटल जॉइंट में 2 बताई थी, एक तो आगे जाने वाली, एक ओवरहेड एक्टिविटीज की बताई थी, और फिर साथ में मैंने आपको पेल्विक टिल्ट की एग्जांपल बताई। सेकंड ऑर्डर लीवर है जो, उसमें हमने आज कौन कौन सी एग्जांपल पढ़ी, उसमें पढ़ी हमने टो स्टैंडिंग की एग्जांपल, ब्रेकियो रेडियलिस की एग्जांपल पढ़ी, ठीक है। और अब ये जो थर्ड ऑर्डर लीवर में है उसमें हमने कौन कौन सी एग्जांपल पढ़ी, उसमें हमने पढ़ी ब्रेकियालिस एंड हैमस्ट्रिंग के रिलेटेड, दैट इज रेजिस्टेड एल्बो फ्लेक्शन एंड रेजिस्टेड नी फ्लेक्शन की एग्जांपल्स पढ़ी। सो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू टू वन एंड ऑल।